की असली ताकत आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छिपी हो। तो सोचिए, एक ही इंसान, एक ही जिंदगी, लेकिन सिर्फ अपने विचार बदलकर वो अपने डर को ताकत में, अपनी कमजोरी को आत्मविश्वास में और अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में बदल सकता है। लेकिन सवाल है, ये कैसे संभव है? क्या हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, या उनके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे फैसलों, हमारी आदतों और पूरी जिंदगी की दिशा को प्रभावित करती है? और अगर आपका अवचेतन मन आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या आप उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने पक्ष में? शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं है। शायद समस्या ये है कि आपने अपने ही मन को समझना अभी तक सीखा ही नहीं। क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन की शक्ति को समझना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा देते हैं। आज हम जानेंगे आपके मन के उन रहस्यों को जिन्हें समझकर आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं समझेंगे, हम समझेंगे आपके अपने मन का चमत्कार आखिर काम कैसे करता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में एक जीत हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में ही टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और खुद को हालात का शिकार मान लेते हैं। फर्क उनकी किस्मत में नहीं है, फर्क उनके हालात में भी नहीं है, फर्क है उनकी सोच में, उनके विश्वास में और उस तरीके में जिस तरह वे अपने मन का इस्तेमाल करते हैं। यही वो राज है जिसे आज हम एक एक करके खोलेंगे। तो सुकून से बैठिए, अपने आसपास का शोर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और अपने मन को इस सफर के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि जो बातें अब आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। पहला अध्याय, आपका मन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपकी जिंदगी बार बार एक जैसी समस्याएं पैदा कर रही है, तो शायद समस्या आपकी किस्मत में नहीं, आपकी सोच में है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा है कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर ये सोचा कि आखिर बार बार वही समस्याएं आपके पास क्यों लौटती हैं? हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को अपनी जिंदगी का कारण मान लेते हैं, जैसे हालात ही सब कुछ तय करते हों। लेकिन सच ये है कि हमारे विचार ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उनके सामने कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका मन लगातार यही कहता रहे कि मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगता है। आप कोशिश करना कम कर देते हैं, हिम्मत जुटाना बंद कर देते हैं और आखिरकार वही होता है जिसका आपको डर था। लेकिन जिस दिन आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, आपके फैसले बदलने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साधारण मगर गहरा सच है। जो लोग अपनी सोच पर काम करते हैं, वे अपने हालात पर भी काबू पाना सीख जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना शुरू करना जरूरी है। यही वो पहला कदम है जिससे हर बड़ा बदलाव शुरू होता है। दूसरा अध्याय, चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति। आपका दिमाग सो रहा हो सकता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कभी आराम नहीं करता। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे भीतर एक नहीं, बल्कि दो तरह के मन काम करते हैं। एक है चेतन मन, जो तर्क करता है, निर्णय लेता है और सोच समझकर विचार करता है। ये वही मन है जिससे आप अभी ये सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी परत है, आपका अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो उन विचारों और विश्वासों को गहराई से स्वीकार कर लेता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। चाहे वे सच हो या झूठ,
अच्छे हो या बुरे। यही कारण है कि बार बार दोहराए गए विचार धीरे धीरे आपके विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं और आपका अवचेतन मन उन्हें आपकी असली पहचान मान लेता है। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो ये विचार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला करने लगता है। भले ही असल में आप उतने कमजोर ना हो, लेकिन अगर आप उसी दृढ़ता से लगातार सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने मानसिक दृष्टिकोण को भी बदलने की दिशा में काम करने लगते हैं। यही वजह है कि जो लोग रोज खुद को ये याद दिलाते हैं कि वे सक्षम हैं, वे काबिल हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं, समय के साथ उनका व्यवहार भी उसी तरह ढलने लगता है। इसलिए ध्यान रखिए, जिस विचार को आप बार बार अपने मन में जगह देते हैं, वही विचार आपके व्यवहार को, आपकी आदतों को और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तीसरा अध्याय, विश्वास आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। आप दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि अक्सर आप उसे वैसा देखते हैं जैसा आपका विश्वास आपको दिखाता है। ये बात थोड़ी गहरी है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। जरा सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर के विश्वास अलग अलग होते हैं। मान लीजिए दोनों को एक ही काम में असफलता मिलती है। एक व्यक्ति उस असफलता को अपनी जिंदगी का अंत मान बैठता है, वो हार मान लेता है, दोबारा कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को एक सीख मानता है, एक अनुभव मानता है, जो उसे अगली बार बेहतर करने में मदद करेगा। परिस्थिति दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन मानसिक अर्थ जो उन्होंने उस परिस्थिति को दिया वो बिल्कुल अलग था। यही अंतर आगे चलकर दोनों की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर कौन से पुराने और सीमित विश्वास लेकर चल रहे हैं। कई बार बचपन से, अपने आसपास के माहौल से या पुराने अनुभवों से हम कुछ ऐसे विश्वास बना लेते हैं जो हमें सीमित कर देते हैं, भले ही वे विश्वास पूरी तरह सच न हो। इसलिए अपने पुराने सीमित विश्वासों को पहचानना और उन पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने विश्वासों को बदलते हैं तो आप परिस्थितियों को देखने का, समझने का और उनका सामना करने का तरीका भी पूरी तरह बदल सकते हैं। चौथा अध्याय, डर को अपने दिमाग का मालिक मत बनने दो। डर आपको रोकता नहीं है, बल्कि कई बार डर के बारे में आपके विचार ही आपको रोक देते हैं। ये बात ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। डर इंसान के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बना एक प्राकृतिक भाव है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उस डर को अपनी पहचान बना लेते हैं, जब हम उसे अपने पूरे व्यक्तित्व पर हावी होने देते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? ऐसे विचार हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और धीरे धीरे ये हमें कार्रवाई करने से, आगे बढ़ने से और नए मौके अपनाने से रोकने लगते हैं। हम उस काम को टालते रहते हैं जिसे शुरू करना जरूरी होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मन डर के जाल में उलझा रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, डर को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है और शायद ये मुमकिन भी नहीं है। असली जरूरत ये सीखने की है कि डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ा जाए। जो लोग सफल होते हैं वे डरते नहीं है ऐसा नहीं है, वे भी डरते हैं, लेकिन वे अपने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते। वे डर को सिर्फ एक संकेत की तरह देखते हैं, ये बताने वाला संकेत कि वे किसी नई और महत्वपूर्ण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब डर आपके मन में दस्तक दे तो उसे आदेश मत मानिए, उसे सिर्फ एक संकेत की तरह देखिए और उसके बावजूद अपना अगला कदम उठाइए। पांचवा अध्याय, अपने शब्दों और विचारों की शक्ति समझो। आप दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं, वही बातें धीरे धीरे आपकी पहचान बन सकती है।
जरा सोचिए, हम दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का कितना ध्यान रखते हैं। हम सोच समझ कर बोलते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे, लेकिन जब बात खुद से बात करने की आती है तब हम अक्सर सबसे ज्यादा कठोर और नकारात्मक हो जाते हैं। मैं बेकार हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। क्या ये वाक्य आपको भी जाने पहचाने लगते हैं? हम अक्सर इन्हें इतनी बार दोहराते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद अपने सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं। और ऐसे वाक्य धीरे धीरे हमारी पूरी मानसिकता को कमजोर कर सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने भीतर चलने वाली इस लगातार बातचीत पर ध्यान देना शुरू करें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे पहचानिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए और फिर धीरे धीरे उसे ज्यादा रचनात्मक और सकारात्मक विचारों से बदलने का अभ्यास कीजिए। ये रातों रात नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, अभ्यास लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने मन से बात करने का तरीका बदलेंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक बातचीत आपके व्यवहार को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी पूरी जिंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। छठा अध्याय, कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करो। जिस भविष्य की तस्वीर आप अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसके लिए कदम उठाना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। बहुत से लोग कल्पना को सिर्फ सपने देखने का नाम समझते हैं, कुछ ऐसा जो हकीकत से बहुत दूर होता है। लेकिन असल में कल्पना एक बहुत शक्तिशाली औजार है। जब आप अपने किसी लक्ष्य की एक स्पष्ट और गहरी मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप उसी दिशा में केंद्रित होने लगता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उस पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या उस समय कैसी दिखती है? आप उस दिन क्या कर रहे होंगे? और उस समय आपके अंदर कौन सा आत्मविश्वास होगा? जब आप इन सवालों के जवाब गहराई से महसूस करते हैं, तो आपका मन उस लक्ष्य को कुछ ज्यादा असली, ज्यादा हासिल करने लायक मानने लगता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है। असली ताकत तब पैदा होती है जब आप उस तस्वीर को वास्तविक कार्यों से जोड़ते हैं। कल्पना, विश्वास और लगातार की गई कार्रवाई, इन तीनों का मेल ही असली परिवर्तन की दिशा तैयार करता है। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ रात के सपनों तक सीमित मत रखिए, उन्हें दिन में जागते हुए स्पष्ट रूप से देखिए, महसूस कीजिए और फिर उनकी ओर एक एक कदम बढ़ाइए। सातवां अध्याय, क्षमा करके अपने मन को मुक्त करो। किसी व्यक्ति से नाराज रहकर आप उसे सजा दे रहे हैं या असल में अपने ही मन को? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जब किसी ने हमें ठेस पहुंचाई, हमारे साथ गलत किया या हमें निराश किया, और स्वाभाविक रूप से हम उस दर्द को, उस गुस्से को, उस शिकायत को अपने भीतर संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन समय के साथ ये पुराना गुस्सा, ये पछतावा और ये शिकायतें हमारे मानसिक जीवन पर एक भारी बोझ की तरह पड़ने लगती है। ये जरूरी है समझना कि किसी को क्षमा करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने जो किया वो सही था। क्षमा का असली अर्थ अक्सर ये होता है कि आप खुद अपने मन को उस पुराने अनुभव की जकड़न से आजाद करने का फैसला लेते हैं। जब आप बार बार अतीत को दोहराना, उसे याद करके दुखी होना बंद कर देते हैं, तो आपका ध्यान धीरे धीरे वर्तमान और भविष्य की ओर वापस आने लगता है। और यही वो जगह है जहां से नई शुरुआत मुमकिन होती है। हम अतीत को बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसके साथ अपने मानसिक संबंध को जरूर बदल सकते हैं, और यही असली आजादी है। आठवां अध्याय, अपने लक्ष्य को विश्वास और कार्रवाई से जोड़ो। सिर्फ सकारात्मक सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सही सोच आपको सही कदम उठाने की शक्ति जरूर दे सकती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यही आकर गलती कर बैठते हैं। सिर्फ ये कहते रहना कि मैं सफल हो जाऊंगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये अपने आप में काफी नहीं है।
सोच अकेली आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। आपको अपने विश्वास को ठोस कार्रवाई से जोड़ना ही होगा। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय कीजिए, फिर उसका एक साफ और गहरा मानसिक चित्र बनाइए। इसके बाद अपने मन को उसी सकारात्मक दिशा में मोड़िए। और सबसे जरूरी बात, फिर हर दिन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक कदम उस लक्ष्य की ओर जरूर उठाइए। क्योंकि आपका मन आपको दिशा दिखा सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन उस दिशा में असल में चलना, हर दिन आगे बढ़ना, ये काम आपको खुद ही करना होगा। कोई और आपकी जगह ये कदम नहीं उठा सकता। इसलिए मानसिक शक्ति का सबसे अच्छा और सबसे असरदार इस्तेमाल तभी होता है जब वो सिर्फ ख्यालों तक सीमित न रहकर वास्तविक कार्रवाई में बदल जाए। 9वां अध्याय, अपने मन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाओ। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे ये दुनिया आपसे कभी छीन नहीं सकती, और वो है ये चुनाव कि आप अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और अब इस पूरे सफर के अंत में सारी बातें एक जगह आकर मिल जाती है। आप अपने विचारों को ध्यान से देख सकते हैं, आप अपने पुराने और सीमित विश्वासों को पहचान सकते हैं, आप अपनी नकारात्मक मानसिक आदतों को धीरे धीरे बदलने का अभ्यास कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने इन सारे विचारों को असली कार्रवाई में बदल सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, किन विचारों को बार बार उसमें भरते हैं, और किस विश्वास को अपनी पहचान बनने देते हैं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नई परिस्थितियों की, नए मौकों की या किस्मत के पलट जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत बार आपको बस इतना करना होता है, अपने मन के साथ अपना रिश्ता बदलना। तो दोस्तों, अब जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो एक पल रुककर सोचिए, आपने अभी जो कुछ भी सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक निमंत्रण था अपने मन को नए सिरे से समझने का, अपने विचारों पर काम करने का, और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने का। बदलाव कोई एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे एक विचार से, एक आदत से, एक छोटे कदम से शुरू होता है। लेकिन शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी अपने दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि